आज इस पार्सल को अनबॉक्स करा जाएगा जो मुझे जेएच कॉमिक्स की तरफ से मिला है। और जेएच कॉमिक्स की तरफ से शायद ये मेरा पहला पार्सल है और जो मैंने जेएच कॉमिक्स से ऑर्डर भी नहीं किया था। तो किस तरीके से मिला है मुझे पार्सल जो मैंने ऑर्डर नहीं किया था। और मैं काफ़ी सरप्राइज़ था जब मेरे पास आज एक एक्सप्रेस 20 का कोड आया था। एक्सप्रेस 20 से मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, पर अब रिसेंटली तो हालांकि कुछ ठीक एक्सपीरियंस रहे भी हैं। पहले बहुत पहले की बात है, जब हेलो बुक माइन वगैरह से हम ऑर्डर किया करते थे तो बहुत पहले की बात है। मतलब मैं खुद अपना एक वीडियो देख रहा था, वो 1K व्यू वाला था, नागायण वाला, जो मैंने नागायण RCMG वाला अनबॉक्सिंग करी थी। वो एक लास्ट स्टेज का मेरा पार्सल था। हेलो बुक माइन वगैरह जो वेबसाइट वगैरह आती हैं, वहाँ से ऐसा कुछ हुआ था कि जो अवेलेबल स्टॉक अच्छे डिस्काउंट वगैरह में लिया था मैंने, ताकि मेरा वॉलेट खाली हो जाए। उस टाइम पे एक्सप्रेस 20 का कोई पार्सल आया था। देखिए बॉक्स पे गिर गया, कोई बात नहीं। तो एक्सप्रेस 20 का तब पार्सल आया था, काफ़ी मुझे इशू आए थे, तो मैंने उसको देख रहा था। मैं एक्सप्रेस 20 की शिकायत मैं खुद ही कर रहा था, उसमें मैं देख रहा था आज वीडियो को। और आज मुझे इसका मैसेज आया एक्सप्रेस 20 का। मैंने कहा यार कौन सा पार्सल है जो एक्सप्रेस 20 से आया है, मुझे पता नहीं। और उनका तो वही होता है, उसमें लिखा था कि OTP आता है कि भाई आपका जो कुरियर बॉय हैं वो आपका वेट कर रहे हैं। मैंने कहा कमाल है, हमको वेट कर रहे हैं, दिखे भी नहीं। और इसको ऐसे कट कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। और मैंने कहा कोई उनको फ़ोन लगाओ तो फिर वो लगता भी नहीं है। तो पहले ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए थे कि वो आप पे ऊपर डाल देते हैं कि आप अवेलेबल नहीं थे, इसलिए आपको कोई बुक्स वगैरह नहीं भेजी गई हैं, ऐसा कुछ होता है। तो मैंने कहा ऐसा कोई इंसिडेंस होने वाला होगा। फिर हालांकि फिर उन्होंने सीधा बेल ही बजा दी और वो आए और उन्होंने ये डिलीवर कर दिया। तो खैर ये तो बात हुई कि उन्होंने डिलीवर कर दिया, पर मैंने ऑर्डर नहीं किए थे। फिर मुझे पार्सल कैसे प्राप्त हुआ, इसमें भी जो GK कार्ड कॉमिक्स जिनसे मेरे ज़्यादातर पार्सल आते हैं उन्हीं का योगदान। अच्छी पैकिंग, काफ़ी ऊपर प्लास्टिक का है ये रैप, फर्स्ट क्राई का है। उन्होंने भी कोई बच्चे के लिए कुछ मंगवाया होगा और उसी को रीयूज़ किया होगा। और ये अच्छा बहुत मोटा गत्ता लगा रखा है और बिल्कुल सुरक्षित है इसमें कॉमिक्स। चलिए देख लेते हैं कौन सी कॉमिक्स है। तो जेएच कॉमिक्स की तरफ से प्राप्त हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात जो है वो एक्चुअली GK कार्ड से मैंने ऑर्डर कर रखी थी बहुत पहले, प्री ऑर्डर में लगा रखी थी जब उनका जन्माष्टमी का कुछ ऑफ़र आया था GK कार्ड वाला। तो मैं ऑफ़र को समझने में थोड़ा मिस्टेक कर गया था। उसमें 10% का कैशबैक आपके वैलेट में आने वाला था। तो जितेंद्र जी ने क्लियरली लिखा था कि प्री ऑर्डर प्रोडक्ट पे यह लागू नहीं होगा। जल्दबाजी में पढ़ा था मैंने और मुझे लगा कि सिर्फ प्री ऑर्डर प्रोडक्ट पे ही लागू होगा। ये देख लीजिए, संजय गुप्ता जी की सर्वग्रहण का कलेक्टर एडिशन है। तो वो कुछ हुआ था कन्फ्यूजन, और मैंने उस समय ये ऑर्डर करी थी उनकी वेबसाइट से। बाद में समझ में आया कि वो मैंने गलत किया था और जो मैंने अपना वैलेट था वो इसी में वेस्ट हो गया था मेरा। उसके बाद फिर मैंने जो अवेलेबल स्टॉक था वो मैंने ऑर्डर करी कॉमिक्स। ये शंखनाथ का कलेक्टर एडिशन है और ये जो है सर्व आयुध का कलेक्टर एडिशन है। कुछ कॉम्बोज हैं और ये कुछ नोवेल्टीज है। मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा नोवेल्टीज है, इनके साथ आई भी ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि संजय गुप्ता जी की जो कॉमिक्स आती है न्यू, उनमें पॉली बैग में सब कुछ कवर आता है। तो ये एक मनोज गुप्ता जी की जो ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करते हैं वैसे बुकमार्क मिलते हैं वो हैं। ये एक पेपर सा है बहुत अच्छे, सुपर कमांडो ध्रुव का एक पोस्टर। ऐसे काफ़ी हो गए पोस्टर, ये पहले एक सेट के साथ फ्री आए थे। और ये कुछ 2 कार्ड्स है जिनमें से एक तो सुपर कमांडो ध्रुव का कार्ड है धीरज राज के कार्ड में, और ये शायद आदिरा मोही एक अलग पब्लिकेशन से आता है, मेरे को पता है इसका कोई स्केच कार्ड है। तो ये 3-4 एक्स्ट्रा नोवेल्टीज़ की श्रेणी में आते हैं। तो जितेंद्र जी ने क्या करा कि तो ये मैंने ऑर्डर कर रखा था और ये आए ही नहीं। मतलब अब जा कर के मेरे पास में सर्वग्रहण का CE आया है, जबकि आपने देखा होगा कि सर्वग्रहण तो काफ़ी लोगों को प्राप्त भी हो चुकी है, काफ़ी समय हो चुका है इस चीज़ को। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं ऑर्डर में कोई कन्फ्यूज़न है। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की मैंने पुनरुत्थान वगैरह ली थी, उसमें ऐसा कन्फ्यूजन आया था। चलो उसके बाद में करेंगे, पहले इनको कुछ अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम सर्वनायक सर्वग्रहण को ही कर लेते हैं अनबॉक्स। तो सर्वग्रहण का कलेक्टर एडिशन है, संग्राहक संस्करण। और मनोज गुप्ता जी वाली मैंने संग्राहक संस्करण कोई सब नहीं लिया था, ना पेपर बैक लिया सर्वग्रहण का, ना ही मैंने संग्राहक संस्करण लिया इसका। हाँ, फिर बाद में ये नहीं मिली ना काफ़ी टाइम तक, तो थोड़ी सी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, एक नई कॉमिक्स को पढ़ने की उत्सुकता थी, उसमें मैंने ये पंचखंड 3 ले लिया था। इसमें ऐसा कुछ था कि सर्वग्रहण और उसके बाद का जो पार्ट है सर्व आयुध, ये देख लीजिए।
वो दोनों इसमें हमको रिप्रिंट के कॉस्ट में मिल गए थे। ये भी एक कारण रहा है इस पंचखंड को लेने का। हालांकि काफ़ी लोगों ने उसको सही डिसीजन नहीं बताया कि आपने पेपर बैग भी ले रखे हैं, आपने इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन भी ले रखे, तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं थी। बस ये कारण था कि मैं काफ़ी पहले कॉम्बो ऑर्डर कर चुका था, और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की जो पुनरुत्थान वगैरह आई थी, तो एक बार कन्फ्यूजन हुआ था। मतलब मुझे लगा था कि मैं ऑर्डर कर चुका हूँ। फिर बाद में संजय जो जितेंद्र जी हैं जी के काट वाले, उनसे बात करने पर मुझे पता लगा कि कुछ मिसकम्युनिकेशन कुछ ऐसा हो गया था। मतलब वो मेरा ऑर्डर शायद फाइनल नहीं हुआ था, तो वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था, मुझे नहीं पता था। तो मैं काफ़ी टाइम से इस ऑर्डर का वेट कर रहा था। मैंने कहा जितेंद्र जी भिजवा नहीं रहे, तो मैंने कहा ऐसा कहीं इसमें भी तो नहीं हो गया है, इसलिए मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप चेक कर लीजिए। तो हुआ जितेंद्र के साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने सर्वग्रहण है या जो इसका नेक्स्ट पर सर्व आयुध के कॉम्बोज वगैरह के ऑर्डर उनके काफ़ी कम आए थे, और उन्होंने कुछ जो भी जहाँ से भी उन्होंने ऑर्डर किया था ना, वहाँ से कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, आया ही नहीं उनके। तो उन्होंने शायद जीके कार्ड को ये उनको बोल दिया कि मुझे भिजवा दें। तो ये मैंने ऑर्डर किया था जीके कार्ड की तरफ से, और ये मुझे कॉमिक्स का ऑर्डर प्राप्त हुआ है जेएच कॉमिक्स की तरफ से, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में प्राप्त हुआ है, और पैकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी थी। तो जितेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा, जीके कार्ड्स के जो जेएच कॉमिक्स का ओनर, उनको भी धन्यवाद दूंगा। और ये जितेंद्र जी थोड़ी आदत भी बिगाड़ देते हैं इंसान की। होता है कि मैं अपने ऑर्डर करके भूल जाता हूँ, और वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करते हुए चलते हैं। सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी मुझे क्या लगी कि जो है वो आप कैसे भी ऑर्डर कर दो, चाहे अवेलेबल प्रोडक्ट है, पीरियड प्रोडक्ट, सारे करके मैं छोड़ देता हूँ। फिर जो जो अवेलेबल होते हैं वो अपने हिसाब से उसको भिजवा देते हैं। इससे आदत ख़राब हो जाती है। फिर हम अदर जो जो आपके उनसे भी आप जो सेलर्स वगैरह से आप एक्सपेक्ट कर लेते हो, फिर आपका फिर वो मन ख़राब होता है। तो संजय गुप्ता जी का मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने ये इससे पहले कुछ वीडियो में बताया था कि मेरा कुछ पार्सल वगैरह बाकी था, तो उन्होंने वही करा कि फिर मैंने फिर 16 तारीख को उसका फॉलोअप लिया। 3 सितंबर को वो उनके हिसाब से डिस्पैच कर चुके थे, 1 सितंबर को हमारी बात हुई थी। तो फिर मैंने 16 को पूछा, 2-3 बार मेल वगैरह किया व्हाट्सएप में, भाई क्या चल रहा है यार। तब मेरे को मैसेज आया उनका जो पार्सल डिस्पैच का कि 16 तारीख को मेरा पार्सल डिस्पैच हुआ है। तो और जगह ये होता है प्रॉब्लम, मतलब आपको क्या होता है कि कंटिन्यूस फॉलोअप लेना पड़ता है, और यदि आप थोड़ा सा भी असफल रहते हैं तो उस चीज़ को वो नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको नहीं करते हैं। और जीके कार्ड वगैरह में क्या होता है कि मेरे को टाइम मिलता नहीं है, तो वो अपने हिसाब से मेरे ऑर्डर वगैरह मैनेज करते हैं, जैसे उन्होंने इस बार करा मैनेज। पर ये अनएक्सपेक्टेड था काफ़ी मेरे लिए। तो ऐसा कुछ था कि शायद जीके कार्ड वालों ने ऑर्डर करी नहीं, या उनके वो है जो पब्लिशर की तरफ से जो भी डिस्पैच नहीं हुआ। तो ये इसका जैकेट कवर है, और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ये कवर लेकर के आए थे पेपर बैग में, और उनका पेपर बैग शायद 450 का था, और संग्राहक संस्करण शायद 550 रुपये का था। तो मैंने संग्राहक संस्करण चूज़ करा राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से, और प्लस जो है मेरे को ये कॉम्बो ऑफर में कुछ सस्ता पड़ा होगा, आई थिंक ये शंखनाथ का कलेक्टर एडिशन साथ आया था। सर्वग्रहण का ये एक नया कवर आर्ट बनवाया था संजय गुप्ता जी ने, हेमंत कुमार जी का जबरदस्त आर्ट, और ना बिग साइज़ में काफ़ी बिग लग रही है ये कॉमिक्स। सेम कॉमिक्स है मेरे पास में मनोज गुप्ता जी की भी, इसका भी मैं कंपेयर वीडियो लाऊंगा। अभी दिखाने में क्या अनबॉक्सिंग का मज़ा स्पॉइल हो जाएगा, अदरवाइज वो ये पंचखंड पड़ी है, इसमें है इसका विदाउट कवर आर्ट। जो इसमें कॉमिक्स तो है, यहाँ पे देखिए जो डार्क वाली दिख रही है, और कवर की भी टेंशन नहीं, क्योंकि कवर तो वही वाला है। तो ये 2 कवर हमको मिलता है। मनोज गुप्ता जी वाला कवर जो पहले राज कॉमिक्स जब कंबाइंड थे तब बना होगा, तो इसमें दोनों का अधिकार होगा। इस संजय गुप्ता जी ने हेमंत कुमार जी से ये नया कवर बनाया, बहुत ही शानदार कवर है। इसमें सुप्रकांड ध्रुव भी हमको देखने को मिलते हैं फ्रंट में, उसमें बैक में विष्कन्या है इसमें। तो इसके ना क्या मैं बोलूँ, जो ये गत्ते की थिकनेस ना बहुत थिक है ये, इवन ये पंचखंड वाले से भी थिक है क्या? हाँ, मतलब काफ़ी थिक, और एक तो बहुत क्वालिटी जैसा लग रहा है कि हाँ इसमें क्वालिटी तो है भाई। और पेजेस काफ़ी मोटे हैं, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं मुझे तो, शायद जैसे नाग प्रलय वगैरह जो नई कॉमिक्स आती हैं। तो मैं इसको आज ही सोच रहा था, पता ये तो मेरे को अभी सरप्राइजिंगली मिला, मुझे टाइम नहीं था, तो मैं आज मेरा मन कर रहा था, मैंने कहा काफ़ी समय हो गया, ये पंचखंड भी उसी चक्कर में मंगवाए, और सर्वग्रहण सर्व आयुध का मैं अभी तक कोई रिव्यू नहीं लाया हूँ। तो पर इससे मुझे रिव्यू करने में मज़ा नहीं आया था। मैंने कहा मैं इसको ऐसे दिखा के उसका रिव्यू नहीं करना चाहता था। बहुत अच्छा हुआ, मेरा मन में अभी लगा था यार पढ़ूँ उसको, तो बिल्कुल सही मौके पे मिली है ये कॉमिक्स। अब संजय गुप्ता जी वाली से पढ़ेंगे, फिर बाद में कंपेयर कर दूंगा उससे। उसमें मुझे पढ़ने में इतना मज़ा भी नहीं आया। ये कुछ नए ऐड हैं शायद, ये भी संजय गुप्ता जी की तरफ से ही है। तो खैर ये एक बार तो मैंने रीड करी थी थोड़ी सरसरी निगाह से, तो उतना मज़ा नहीं आया था उसमें पंचखंड वाली में। अच्छी क्वालिटी मिली है ये, चलो बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये इसका रिव्यू नहीं है, ये तो एक अनबॉक्सिंग का, तो इसको अनबॉक्सिंग जैसा ही बनाया जाए। रखते हैं साइड में इसको। जैकेट कवर शानदार लग रहा है। अब देखते हैं भाई इसकी नोवेल्टी। तो सर्वग्रहण के संग्राहक संस्करण की नोवेल्टीज़ क्या बढ़िया पॉलीबैग में आई है, बहुत अच्छे। संजय गुप्ता जी ये काम अच्छा कर रहे हैं काफ़ी, नोवेल्टीज़ वगैरह का। रेफरेंस में हटा दी, वो थोड़ा दुखद है। इसमें 2 चीज़ें मिलती हैं हमको नोवेल्टी में, दिख रहे हैं। एक तो स्टैंडी हमको मिल जाता है, और एक जो है हमको
मैग्नेट स्टिकर बन जाता है। और ये चीज़ें ना काफ़ी योगदान करती है। अदरवाइज पंचखंड डाइजेस्ट भी अब काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ना ये नोवेल्टीज़ बहुत बड़ा वाह। हाँ, ये एक बात बोलनी थी मुझे। पेपर बैग्स में ऐसा होता है, मतलब जैसे मैंने पुनरुत्थान में बताया था आपको पहले, ये पुनरुत्थान देखिए कॉमिक्स मेरे पास में, ये संजय गुप्ता जी की तरफ से पुनरुत्थान कॉमिक्स है। तो इसमें क्या होता है, जो पेपर बैग आता है उसमें फ्रंट कवर के इनसाइड में एक आभार पत्र होता है पेपर बैग में इस तरीके का। और संग्रह संस्करण में क्या होता है कि जैसे ये इस कवर को हटा दो, ख़राब ना हो जाए जैकेट का। तो ये जो है इसका इनसाइड में ऐसे हमको अस्तर मिलता है, कभी ब्लैक मिलता है, काला मिलता है, कभी येलो मिलता है, कभी ऑरेंज मिलता है। तो वो आभार पत्र नहीं मिल पाता हमको। तो संग्राहक संस्करण काफ़ी महंगे भी होते हैं। सर्वनायक का मैंने बताया था कि इंडिविजुअल मनोज गुप्ता जी 325 का लाए हैं, 170 रुपये की पेपर बैग है, तो उसमें ये नुकसान होता है। तो ये बात संजय जी के भी नोटिस में लोग लाए और उन्होंने आभार पत्र दिया, अच्छी बात है, पढ़ेंगे इसको। ये एक स्केच कार्ड हमको मिला है, अंदर के एक सीन से बनाया गया है, इंक्ड वर्जन है उसका। और ये काफ़ी आखिर ये 2 चीज़ें मुझे मिली है, MDF का मैग्नेट स्टिकर, और ये इसका साइज़ ठीक है। और संजय गुप्ता जी के संग्राहक संस्करण हम इस तरह की नॉवेल्टीज़ के लिए लेते हैं। और उन्होंने क्या गड़बड़ करी थी पिछली बार, अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज जो बहुत महंगा कॉस्टली बड़ा काफ़ी बड़े बिग साइज़ का कलेक्टर एडिशन था, उसकी नॉवेल्टी, क्योंकि हमको ऐसे इमेज में नहीं पता लगेगा। ऐसे इमेज में तो मान लो मैं इसकी फ़ोटो ऐसे दिखा दूँ और फोटो खींच कर तो आपको लगेगा क्या साइज़ होगा, तो वो दोनों इसमें आ जाएंगे, कोई भी चीज़ लो हाथ भी आ जाएगा इसमें। तो ऐसे साइज़ आप कंपेयर नहीं कर सकते, जब 2 चीज़ साथ में रखी हो तब पता लगता है। तो बहुत छोटा था। उसके अलावा प्रकोष्ठ के कैदी जो 600 रुपये का संग्राहक संस्करण था, वो पुनरुत्थान साथ ही आया था, नॉर्मल साइज़ में, शायद बहुत छोटा, लेकिन ये एक अच्छे बढ़िया साइज़ का एक मैग्नेट स्टिकर है। इसमें ग्लिटरिंग अपीयरेंस भी काफ़ी अच्छा होता है, गुड गुड। और ये एक स्टैंडी है, क्यूट स्टैंडी है, बढ़िया। चलो 2 चीज़ें ये है इसकी नोवेल्टीज़। ये है इसका जैकेट कवर जो अतिरिक्त मिल जाता है, और ये है इसका नया कवर आर्ट के साथ में संग्राहक संस्करण। और ये देख लेते हैं इसकी बाइंडिंग वगैरह भी यदि चेक करनी हो, पता नहीं कैसी है क्या नहीं है। और चेंजेस क्या है मैं बताऊँगा, और दोनों को कंपेयर करके बताऊँगा थोड़ा बहुत आपको। और ये पंचखंड को लेने के पीछे ये भी एक फैक्टर रहा मेरा कि भाई मनोज जी की मैंने स्किप करी थी। अब इसके बाद में बारी, हालांकि कॉम्बो शंखनाद का और सर्वग्रहण का होगा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अब बात करते हैं सर्व, इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सर्व, कौन सा दिखा देता हूँ तो, वो है भाई सर्व आयुध। अब सर्व आयुध में क्या हुआ था, मैंने कॉम्बो लिया था अगेन, तो पहले वाला जो कॉम्बो अच्छा था वो शंखनाद और सर्वग्रहण का कॉम्बो था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, ये इसमें दोनों ही पेपर बैग और कलेक्टर एडिशन का कॉम्बो था, और ये शायद एक गलत काम करा मैंने, क्योंकि ये है पेपर बैग 500 रुपये का विद दिस स्टैंडी, नागेश का स्टैंडी है। देखिए पेपर बैग का, पेपर बैग की क्वालिटी ये होती है कि देखिए आपको इसका जो कवर आर्ट है नागेश इसमें बना हुआ है, तो वो आपको स्पोर्टिव भी मिलता है। बाकी जो है पीछे आपको एक अच्छा एक मज़ा आता है इसमें अपीयरेंस। देखिए ये जैसे ये सुपर कमांडर ध्रुव हैं, गोजो हैं, तो ये आपको ग्लोस दिख रहा होगा, ये स्पोर्टिव भी मिल जाते हैं। इसके अलावा ये बुक है, और इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए। बाउंड्री को वाइट बनाया गया है, पुराना फील देती है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया। पेपर क्वालिटी थोड़ी उस वाले से थोड़ी सी थिन है, लेकिन ग्लोसी है, चेंजेस हैं। ये है भैया इसका पेपर बैग एडिशन, और ये इसका संग्राहक संस्करण। तो ये 2 एक जैसे लेने में कोई फ़ायदा नहीं। उस दिन बस यही हुआ था कि वो जो जन्माष्टमी का ऑफर था 10% वाला, तो मैंने कहा ये ठीक रहेगा, इसका कॉम्बो ऑर्डर करता हूँ। कॉम्बो में से भी बेनिफिट हो जाता है आपको। तो कॉम्बो में क्या होता है, कुछ पैसे ऐसे भी कम हो जाते हैं, प्लस मैंने कहा बढ़िया रहेगा, लेकिन वो मेरी भूल रही, मैंने जल्दबाजी में काम मुझे ख़राब होते हैं, तो खैर कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस दिन। ये बात हुई भाई, ये था वो। और एक सर्व समर का भी मैंने शायद ऑर्डर किया था, वो सर्व समर कब आएगा। खैर, तो संग्राहक संस्करण अपने आप में पूर्ण बनाने की कोशिश करी गई है इस बार। जैसे कि पेपर बैग में हमको आभार पत्र, अब बताया चलो ये इससे पता लगेगा आपको, ये होता है आभार पत्र। तो इसका जो बैक कवर होता है वो होता है आभार पत्र। संग्राहक संस्करण आपके सामने होगा, पेपर बैग संग्राहक संस्करण दोनों कंपेयर हो जाएंगे। तो ये कॉम्बो में कुछ पैसा कम हुआ था, तो ये है। और नोवेल्टी सारी लगभग आपको संग्राहक संस्करण के साथ मिलती है, सिर्फ इसके साथ में स्टैंड ही मिलता है। और ये देखिए जो सब एडविन भाई हैं या वो लोग बोलते हैं कि संग्राहक संस्करण के साथ अलग 2 नोवेल्टी, वरना कि डबल हो जाती है। खैर नागेश का तो डबल भी चलेगा। तो ये इसके साथ में भी एक मैग्नेट स्टिकर है, और ये आर्ट को मनोज गुप्ता जी ने भी चूज़ किया था, शायद कोई पेपर स्टिकर देने के लिए। तो अच्छी क्वालिटी का, मतलब ये इसका साइज़ भी इसी को मैच करता है। एक ठीक अच्छी क्वालिटी के, मतलब ये एक अलग ही अट्रैक्शन। अदरवाइज़ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाता है सर्वनायक, और मे भी मनीष गुप्ता जी मे भी लाए, मुझे नहीं पता, पर फिर भी एक संजय गुप्ता जी वाले अच्छा आकर्षक लगते हैं। इंक्ड वर्जन इस कवर का, बहुत सुंदर कवर बनाया है हेमंत कुमार जी ने, जगदीश जी ने इंकिंग करी है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका ये इंक्ड वर्जन। लेकिन ये ऐसे स्केच कार्ड जो है ये छोटे साइज़ में क्यों ला रहे हैं, बिग साइज़ है कलेक्टर एडिशन, तो ये भी बिग साइज़ में दे देना चाहिए, पर फिर भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा।
अब देखते हैं भैया इसका संग्राहक संस्करण जो काफ़ी यूनिक है, देखते हैं क्यों यूनिक है। इसका जो कवर, ये तो संजय गुप्ता जी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि वो सर्वनायक का जो नया पार्ट आता है, चाहे सर्वग्रहण हो, मैंने पहले बताया था, चाहे सर्व आयुद्ध हो, उसमें ये नया आर्ट बनवाते हैं। मतलब ये देखिए, ये वाला नया आर्ट है, तो ये दोनों आर्ट नए बनवाए हैं उन्होंने। और अगर ये पेपर बैग होता, जो कि अभी है नहीं मेरे पास में, उसमें आपको ऐसा स्पोर्ट यूवी का यूज देखने को मिलता, तो आपको पेपर बैग भी अलग ही लगता। उसके बाद संग्रह संस्करण में क्या करते हैं कि सेम उसी आर्ट को गत्ते में यूज़ करते हैं, उसके बाद जैकेट कवर बनाते हैं उस आर्ट का जो मनोज गुप्ता जी यूज़ कर रहे हैं। एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे इस आर्ट को थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट में लिया गया है। और मनोज गुप्ता जी ने क्या करा, ये जो आर्ट थी, दिखा देता हूँ पूरी, ये देखिए, एक तो कवर आपको दिख ही रहा होगा, इसलिए ना ये थोड़ा अलग भी बन जाता है इस तरीके से। देखिए सर्वग्रहण में तो मैं आपको बता नहीं पाया, सर्व आयुध में ना आपको ज़्यादा अच्छा पेपर बैग वाला लगेगा, क्योंकि उसमें स्पोर्ट यूवी का यूज़ है, जो लेमिनेटेड होता है, तो वो फ़र्क पड़ता है एक चीज़। ये तो आप समझ गए होंगे, इस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब जैकेट कवर को देखिए, सेम ये कवर मनोज गुप्ता जी ने यूज़ किया है, बिल्कुल उसी पैटर्न को बात करते हैं, जैसे ये वाला कवर मनोज गुप्ता जी ने यूज़ किया। अब मनोज गुप्ता जी ने क्या करा, ये जो आर्ट थी ऑफ कोर्स विद इंक एंड कलर वर्जन, यहाँ पर एक नागिश को चिपका दिया अंदर के किसी सीन में से लेकर के, और वो उन्होंने कवर बना डाला। मतलब इसमें और संजय गुप्ता जी के कवर में डिफरेंस क्या मिलेगा कि वो नागिश एक अंदर होगा, ये देखिए इसे नागिश का सीन होगा। मनोज गुप्ता जी इसमें माहिर है, जो आई एम सॉरी उनके लिए नहीं बोलूँगा, उनकी टीम के लिए बोलूँगा, जो एग्जिस्टिंग आर्ट है किसी भी कॉमिक्स का, उसको किस तरीके से यूज़ करना है। शक्ति रूपा में आप समझ ही गए होंगे, और कई चीज़ों में, तो इस नागिश को लेकर के यहाँ पे चिपका दिया इस जगह पे, तो वो बन गया सर्व आयुद्ध का मनोज गुप्ता जी वाला एडिशनल कवर। फिर उन्होंने सोचा कि यार जब इसको ऐसे यहाँ से काट के चिपका सकते हैं, तो क्यों ना किसी और करेक्टर के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। हालांकि ये हाइपोथेटिकल स्टोरी मेरे मन से बनाई हुई, इसको आप सीरियस मत ले लीजिएगा। तो वो जो है आपको ये अंदर एक सीन आएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको जी। ये एक करेक्टर है भूतनाथ करके हैं, और वो एक सीन में ही अपीयर होते हैं, तो उन्होंने इस सीन को भी कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया, नोट्स यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो 2 वेरिएंट कवर में मिलती है आपको मनोज गुप्ता जी की पेपर बैग्स, नागिश वाला और भूतनाथ एडिशन भी उसको बोला गया, उसके बाद मैग्नेट स्टिकर वगैरह मिले हैं जो भी है। तो ये है भैया जैकेट कवर, सेम उसी पैटर्न में ब्लैक एंड वाइट है, और अंदर का जो फोल्डेड है उसमें आपको देखो ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो अच्छा लगता है। 700 रुपये जिसकी प्राइस है, संजय गुप्ता जी वेबसाइट है, पहले कौन से पार्ट पब्लिश हो चुके, तो एक थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट लगता है। और ये ब्लैक एंड वाइट भले ही है, लेकिन इसको कम मत आंकना, आप देखो इसमें भी आपको स्पोर्ट यूवी का यूज़ मिलेगा, जो जैकेट कवर्स में वो करते ही हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा है। थोड़ा सा ऐसा भी कर देते क्या पॉसिबल है, तो मुझे नहीं पता कि अंदर वाला भी, पता नहीं स्पोर्ट यूवी पॉसिबल होता होगा नहीं होता होगा, उस पर डिपेंड करता है। अब इसका अंदर का देख लिया जाए मटेरियल क्या बनाया भाई, बस बहुत बढ़िया। देखिए अभी पेपर बैग से आप कंपेयर कर पा रहे होंगे, अभी डबल ले तो ली मैंने उस चक्कर में तो कॉम्बो ऑफर के लालच में, प्लस वो जो था कैशबैक वाला, डेफिनेटली आपको पेपर बैग में ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। देखिए क्या बात है। और ये दोनों अपने गोजो और ध्रुव स्पोर्टिव में बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो इसका यूज़ यहीं तक था, इसको रख देते हैं यहाँ पे। आभार पत्र आपको अलग मिल चुका, मैं पहले बता चुका हूँ। तो आभार पत्र जो इसमें नहीं होता, ये देखिए अब देख लीजिए, हाँ अब अस्तर जो था ब्लैक था, आपको पता है उसमें सर्वग्रहण में, जो कि यहाँ पे भी है सेम उस टाइप का। यहाँ देखिए इन्होंने क्या करा संजय गुप्ता जी इसमें रीज़न ये एक्चुअली बाल चरित सीरीज़ का एक सीन है, सुब्रमण्य ध्रुव का अनुपम जी का बनाया हुआ, विनोद जी का इंक किया हुआ, ज़बरदस्त सीन है, बहुत बढ़िया। और पीछे भी सेम ऐसा ही किया गया है। यहाँ पे आतंक हरता नागराज का एक सीन लिया गया है, ललित कुमार शर्मा जी का आर्टवर्क है। तो नागराज और सुब्रमण्य ध्रुव दो हथियार हैं, ब्रह्मास्त्र हैं राज कॉमिक्स के। तो इसमें हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। सर्वनायक में चाहे हम सर्व आयुद्ध की बात करें, चाहे हम सर्वग्रहण की बात करें, मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट पहले आ गए थे। चाहे आप पेपर बैग की बात करो, चाहे संग्रह संस्करण की, और जो संजय गुप्ता जी के इसको आने में टाइम लगा। तो अब कोई क्यों लेगा, एक तो संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स महंगी, ऊपर से मनोज जी की पहले रिलीज हो चुकी है, और जिसकी पहले रिलीज होगी उसकी तो बिकेगी भाई। तो इन्होंने जो कुछ चेंज करो, अदरवाइज इन्होंने क्या किया, प्रकोष्ठ के कैदी में सेम वही साइज़ फॉलो करा था जो पहले से फॉलो होता हुआ आया था। तो मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था कि भाई जो संजय जी की कॉमिक्स में आपको साइज़ बिग साइज़ सर्व नहीं तो कैसे मिलेगी। मैंने जब प्रकोष्ठ की कैदी नहीं मिली, जब सर पर किया उन्होंने जैकेट कवर पे एक्सपेरिमेंट किया। और ये हर कोई चाहता है कि यार अंदर ही वेस्ट क्यों करते हो पेज को, इसको आर्ट वगैरह बना दो। तो वो बेस्ट लेके आए। इसका भी ये भी मुझे एक रीज़न लग रहा है कि इसके मैग्नेट स्टिकर वगैरह बिल्कुल प्रॉपर साइज़ में आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये इस तरीके से काम बेटर नहीं होगा तो फिर इतना कॉस्टली तो कोई ले नहीं पाएगा। और सेम टाइम पे देखो ना, ये मनोज गुप्ता जी 875 रुपये में देखो ये एक हार्ड बाउंड एडिशन लेकर के आए हैं 5 कॉमिक्स आज, जिसमें सर्व ग्रहण भी है और सर्व आयुध भी, और उससे पहले की 3 कॉमिक्स भी है। इसका मूल्य है 700 रुपये।
एक संग्राहक संस्करण का, दोनों में दोनों 1400 रुपये हैं। यहाँ पे 5 का मूल्य है 875 इस हार्ड बाउंड में। अगर ये भी आप अगर डाइजेस्ट में लोगे, जो कि इसके बाद रिलीज़ हुई है, वो 675 का है, यानी कि 200 रुपये कम। और उसका भी अगर आप कॉम्बो लेते हो, मैं पहले बताया था, उसमें भी आपको 1000 रुपये कम मिल जाते हैं, मतलब कि 200 4 कॉमिक्स पे कम और 200 कॉम्बो का ऑफर। तो ऐसा करके काफ़ी एक चीप रेट, मतलब एक अफोर्डेबल रेट में उन्होंने अवेलेबल करवा दिया सर्व नाइफ। तो आपको अगर ये लेना है तो आप देख लीजिए कितना उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, वरना आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि 1400 रुपये में ये दोनों पड़ेंगे, मतलब डिस्काउंट तो है, दोनों मिल जाते हैं। और इधर आपको जो है 675 रुपये में आपको आराम से दोनों कॉमिक्स मिल जाएंगे, प्लस अदर कॉमिक्स मिल जाएंगे। खैर जो भी है, पर इनका एक प्रेजेंटेशन, एक तरीका है, मुझे काफ़ी पसंद आया। तो फिलहाल इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा एक सचरी निगाह से देख लें, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। तो इसमें ना ये एक दिक्कत है कि पेज क्वालिटी वगैरह चेंज कर दी। मैंने आपको पेपर बैग में बताया था कि काफ़ी अंदर से थोड़े थिन पेपर ग्लोसी लग रहे हैं। और ये देखो, आपको यहाँ पे महसूस होगा, देखो कुछ सलवटें सी आपको यहाँ महसूस होंगी, थोड़ा सा एक है वेव सा है इसमें। अब या तो स्टोरेज में या कहीं थोड़ा मॉइस्चर रह गया क्या था। और इसका यहाँ से थोड़ी सी बाइंडिंग का थोड़ा इशू लग रहा है। तो इसको तो क्योंकि पेपर बैग अवेलेबल है संजय गुप्ता जी वाला, तो आई थिंक ये 3 हो गई मेरे पास में। बुक मार्क अच्छा है, बहुत बढ़िया, सीन भी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत फुल साइज़ में, बहुत बढ़िया भाई, बहुत। इसका बुक मार्क भी बड़ा प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए, कुछ सीन बाउंड्री में है, कुछ फुल साइज़ में, जैसे डार्क नाइट राइजेस जो फिल्म आई थी IMAX पे 2008 में आई थी, IMAX कैमरा शूट हुई थी, उसमें ये कुछ खासियत थी कि कुछ सीन आपको बॉलीवुड की मूवीज़ की तरह ऊपर नीचे पट्टियाँ सी होती थी, और कुछ सीन आते थे वो फिल्म में जो फुल साइज़ जो 16:9 रेशियो था उसको कवर। तो ये एक अच्छा फील देते हैं, एक सीन को खास बनाते हैं। अच्छा प्रेजेंटेशन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये सीन यूज़ किया था मनोज गुप्ता जी ने ऐड वगैरह के लिए, तो अच्छा है। मतलब देखिए, थोड़ा सा ना इसका ऐसा लग रहा है, ऐसे ये तो अभी गीली सी सूखी हुई, देखो वेव से लग रहा है थोड़ा, इसको पता नहीं किस हिसाब से। खैर जो भी है, इसमें तो जैसे मिली वैसी, तो इसमें तो अपना ऑप्शन भी है, पेपर बैग से ही पढ़ेंगे इसको आराम से। तो थोड़ा मैं अलग एक्सपीरियंस चाह रहा था, मतलब मेरे को पढ़नी थी ये, मतलब थी, लेकिन वो एकदम से बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन हैंडल नहीं होता। तो सर्वरण से चक्कर पड़ गया, ये थोड़ा सर्वरण, सर्वग्रहण, सर्वायुध फिर से पढ़नी पड़ेगी। तो ये अनबॉक्सिंग काफ़ी लंबी हो रही है। इसको विराम लगाते हुए, वाणी पे विराम लगाते हुए, लास्ट इसका जो एक प्रोडक्ट बचता है वो है शंखनाद। तो भैया शंखनाद का भी ये चक्कर है, पुनरुत्थान का नेक्स्ट पार्ट है शंखनाद, और इसमें भी हैं कुछ नोवेल्टीज़। पुनरुत्थान मैंने संजय गुप्ता जी वाला लिया था, मनोज गुप्ता जी वाला भी बुक किया था, पर वो बुक हो नहीं। अच्छा, ये है शंखनाद संजय गुप्ता जी वाला, और ये उसका संग्राहक संस्करण है, और इसमें स्पोर्ट यूवी है, मतलब ये मोटा गत्ता है। अरे बाप रे, ये क्या है यार, इसमें तो ऐसे देखो रेड ऐसे लग रहे थे ईंट सी घिसी हुई हो। मुझे ना एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये जो तीनों चारों कॉमिक्स मैं हाथ में ले रहा हूँ, तो मुझे से हाथ में जैसे ईंट का बुरादा सा होता है ना, मिट्टी सी फील हो रही है। पैकिंग वगैरह अच्छी है, लेकिन अरे यार भाई कोई बात नहीं, ये थोड़ा पंगा सा लगा, क्या है ये चीज़, ऐसा बुरादा किस चीज़ का है ये, ऐसा लग रहा है। पता है, जो घर में आप फर्नीचर का काम करवाते हो ना, तो जब फर्नीचर काम होता है तो जगह जगह पे आप वो वुड जो आप घिसते हो आप, उसका बुरादा भर जाता है। ऐसा तो नहीं सब उस जगह ऐसा काम चल रहा हो, उसमें भर गया हो, पता नहीं भाई क्या है ये चीज़। तो खैर इसकी भी है ना बाइंडिंग वगैरह, अरे इसके पेज है ना आपको सर्वग्रहण जैसे लगेंगे थिकनेस में, और सर्वायुध के थोड़ा ग्लोसी पतले थे, पर बाइंडिंग वगैरह में इतना मज़ा नहीं है इसमें भी। पर शंखनाद का आई थिंक मैंने एक ही बस यही एडिशन लिया है, सर्वग्रहण, ये कॉम्बो मुझे पसंद है। मतलब शंखनाद और सर्वग्रहण का CE का कॉम्बो तो आपके से एक रहता है। ये पेपर बैग और CE का कॉम्बो जाने किस लिए बनाते हैं यार, सर्वायुध में गड़बड़ हुई। तो अच्छा, इसमें पॉसिबल है, मैं ये देख रहा था, तो मैं ऐसा बोल रहा था कि यार जब कोई भी CE कंप्लीट होता है, जैसे कि फिर से इसी को ले लेते हैं, तो सर्व मैं आयुध की बात करूँ, तो आप जब कोई इंसान पेपर बैग लेता है 500 रुपये की, या संग्राहक 700 रुपये की, तो सब संग्राहक संस्करण लेगा तो वो चाहता है उसको सब कुछ ही मिल जाए। और उसी कमी को पूरा करने के लिए देखो आपको जैकेट कवर दिया मान लो, या आभार पत्र कम हो गया पेपर बैग से, मतलब आपको चीज़ ज़्यादा मिलनी चाहिए संग्राहक संस्करण में, तो उस कमी को पूरा किया आभार पत्र अलग से दे करके संजय गुप्ता जी ने। हालांकि वो साइज़ में छोटा है, ये एक बात है, आभार पत्र और जो आर्ट कार्ड है वो साइज़ में छोटे हैं, जबकि फुल साइज़ में आने चाहिए वो, पहली बात। और दूसरी बात क्या होती है, मैंने कहा यार जो आपको ना ये आर्ट है, ये जो कवर आर्ट है कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे स्पोर्ट यूवी में, तो वो एक चीज़ इसमें मिसिंग होती है जब आपको जैकेट कवर मिलता है। मुझे लगा था ये संभव नहीं हो पाता होगा, लेकिन शंखनाद का जब मैं देख रहा हूँ ये इसमें देखिए है। अच्छा, इसका मतलब ये कि स्पोर्ट यूवी का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता होगा,
तो उन्होंने फिक्स कर दिया होगा कि भाई देखो तुमको स्पोर्ट यूवी चाहिए तो ले लो, पर वो तुमको एक ही कवर में मिलेगी। चाहे संग्राहक संस्करण तो आप इस प्रकार से ले लो उस चीज़ को, या फिर जैकेट कवर का यदि हम प्रयोग करेंगे तो आपको जैकेट कवर के ऊपर ही मिलेगा। पर ब्लैक एंड वाइट में क्या वो स्केचिंग में बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि हाँ भाई इसमें स्पोर्ट यूवी है, हालांकि है। तो बेटर तो है कि ऐसा दे देते स्पोर्ट यूवी, उसके सिंपल वो देते। खैर जो भी उनका तरीका है, अच्छा प्रेजेंटेशन फिर भी एक अच्छा तरीका है। ये कोई ज़्यादा इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। इसकी पेपर बाइंडिंग वगैरह में इतना मज़ा नहीं आ रहा, इसमें गड़बड़ तो है कुछ, जो भी हो खैर जो है। ये है भाई संजय गुप्ता जी का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा होता है, पर बाइंडिंग वगैरह में तो थोड़ा इशू होता ही है। तो इसमें विनोद कुमार जी की इंकिंग देखने को मिल रही है, बहुत बढ़िया। मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है विनोद कुमार जी, मतलब इंकिंग में। ये तो देखो इसमें दिखेगा ही पंगा, पर पढ़ेंगे इसको यार, इतना रुपया खर्च किया तो पढ़ना पड़ेगा। ये रेड बुरादा था ना, इसने मूड ख़राब कर दिया है। देखिए पता लगाऊंगे, हाथ लगे देखो, हाँ ये देखो उतर भी रहा है। ये देखो आप, हाथ साफ़ करना पड़ेगा यार, ये तो अब कॉम्प्यूटर टच करना पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये देखो एक शंखनाद का संग्राहक संस्करण है। अभी ये एक हाथ में गंदा लग गया, तो थोड़ा सा यार क्या है चक्कर ये। तो इसकी नोवेल्टी तो मैं दिखाऊंगा, देखो आपको ये है इसकी नोवेल्टी। इसको दिखाने के लिए मुझे हैंड वॉश तो करके आना पड़ेगा। तो 1 मिनट के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ, फिर हैंड वॉश करके इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो हैंड वॉश किए जा चुके हैं, देखिए हाथ आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, साफ़ सुथरे हो चुके हैं। और अब नोवेल्टीज़ दिखाया था। तो इन सभी कॉमिक्स पे, जितने भी कॉमिक्स हैं, इन पे एक साफ़ सुथरा कॉटन का क्लॉथ लेकर के, और जो है थोड़ा सा इनको मतलब ऊपर से मिट्टी वगैरह हटाने की ज़रूरत है, बाकी क्वालिटी वगैरह सब ठीक। तो ये है भाई शंखनाद की नोवेल्टीज़। अब क्या हुआ था, इससे पहले भी प्रकोष्ठ के कैदी जो कि सर्वनायक विस्तार का कॉमिक्स था, और पुनरुत्थान जो कि शंखनाद का फर्स्ट पार्ट था, जो इसी साइज़ में आया था। और शायद पुनरुत्थान इतने बड़े साइज़ में एक कलेक्टेड एडिशन शायद देखने को मिला था फर्स्ट टाइम। अभी तक और कोई कलेक्टेड एडिशन देखने को नहीं मिला संजय गुप्ता की तरफ से इस साइज़ में जो न्यू कॉमिक्स आ रही हैं। तो उसके साथ में हमको कुछ एक्स्ट्रा नोवेल्टी देखने को मिली थी। तो एक संग्राहक संस्करण था पुनरुत्थान का, दूसरा था प्रकोष्ठ कैदी का। उनके साथ अपनी अपनी नोवेल्टीज़ थी। मान लो कि एक ऐसा स्केच कार्ड था, आप देख पा रहे होंगे, तो स्केच कार्ड है, इसमें आभार पत्र ऐड हुआ है एक्स्ट्रा, वो अच्छी बात है। और प्लस जो है आपको जो ऐसा एक स्टैंडिंग मिल जाता है, विनाश दूत का है। और एक चीज़ और थी कि पुनरुत्थान और प्रकोष्ठ कैदी के साथ में काफ़ी बड़ा सा मैग्नेट स्टिकर था। एक मैं पोज करके वो भी दिखाई देता हूँ, इतना पोज। देखिए ये था वो प्रकोष्ठ कैदी का संग्राहक संस्करण, जो कि नॉर्मल साइज़ में आया था। आप कंपेयर यदि करेंगे तो इस तरीके से नॉर्मल साइज़ में आया था। और ये 600 रुपये का संग्राहक संस्करण था, बाय द वे 64 पेजेस का, जो बिल्कुल भी गले नहीं उतर रहा था। और पुनरुत्थान याद नहीं आ रहा, शायद 96 पेज का था। और इस पर भी स्पोर्ट यूवी का काम है, पर इतना नहीं जितना शंखनाद में। इसमें खाली बाउंड्री पे स्पोर्ट यूवी का काम है। और इसके साथ में ऐसा नॉर्मल कॉमिक्स साइज़ का एक आपको मैग्नेट स्टिकर, इसमें डबल मैग्नेट से वो मिला था। और जो इसके हिसाब से तो छोटा है, लेकिन पूरी एक नॉर्मल साइज़ कॉमिक्स को वो कवर करता है। अभी ये जैकेट कवर्स में ना उसके ऊपर रखना भी दिक्कत है, देखो कवर दब रहा है, इतना पूरी कॉमिक्स कवर करता है। तो ये एक बहुत बड़ा आकर्षण था वो कॉम्बो लेने के पीछे। वरना प्रकोष्ठ की कैदी तो आपको क्या मैं बताऊँ, मनोज गुप्ता की तरफ से काफ़ी सस्ती मिल रही थी। और ऐसा पंचखंड भी उसका आया है सर्वनायक विस्तार का, जो सिर्फ 675 रुपये का है पूरा 5 कॉमिक्स का इस तरीके का उसका। तो वो एक 600 रुपये का आप देखो, एक संग्राहक संस्करण, और 675 में पूरे 5, वो भी संग्राहक संस्करण में। उसको भी अगर आप डाइजेस्ट में कन्वर्ट करोगे तो शायद आई थिंक वो 475 का ही है, वो चेक करना पड़ेगा मुझे। काफ़ी सस्ता मतलब मेरे कहने का मतलब ये हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा आकर्षण का कारण बनती है। तो मैंने कॉम्बो भी इसलिए लिया था अभी, शंखनाद का और पुनरुत्थान का लगभग जैसा कॉम्बो था। तो मैंने कहा ऐसा कुछ और सरप्राइज़ मिलेगा, मिला भी, पर थोड़ा उससे तो डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। हाफ साइज़ मान लीजिए आप उसका। पर नागराज का एक अलग ही उसी टाइप का आर्ट है, जो जिन आर्टिस्ट ने ये बनाया वही उन्हीं आर्टिस्ट ने ये बनाया है। इसमें डबल मैग्नेट्स, इसमें सिंपल है, तो फ़र्क पड़ता है चीज़ों का। संजय गुप्ता जी के आप कोई भी प्रोडक्ट ना, उसको इस तरह से फ़ोटो से नहीं समझ में आता, आप उसी से कंपेयर करते हो। तो उससे छोटा है वो तो काफ़ी शानदार था, इसलिए मैंने कॉम्बो भी वापस से मंगवाया था। और ये स्टिकर जितने दिन मुझे भिजवाया था बाद में, खैर जो भी हो, सारी बातें आधे घंटे का अनबॉक्सिंग हो गया लगभग, होने वाला है। तो ये इस बार इन्होंने अच्छा काम ये करा कि इन्होंने शंखनाद में ही उसको इंक्लूड कर दिया। उन्होंने बोला कॉम्बो का चक्कर मत करो, आप जो है शंखनाद का जो संग्राहक संस्करण कहाँ रख दिया मैंने इससे पूरी भागदौड़ में, ये रहा। तो शंखनाद का जो संग्राहक संस्करण उसी के साथ ये स्टैंडी भी है, और ये मैग्नेट स्टिकर भी। और शायद इसी को फॉलो किया गया है सर्व आयुध वगैरह में भी, कि आपको नागेश का स्टैंडी भी मिल जाता है। और जो मैग्नेट स्टिकर मैंने दिखाए थे वो सारे यहाँ हो गए हैं, इस तरीके के जो मैग्नेट स्टिकर्स हैं, मतलब वो भी आपको मिल जाते हैं। तो अच्छी बात है। वो तो कॉमिक्स में डाल दो, फिर कॉम्बो में क्या चक्कर पड़ता है कि जो कोई इंसान अलग अलग टाइप से कॉमिक्स लेता है, तो फिर वो उस नोवेल्टी के लिए फिर बाद में कॉम्बो का इतना वेट नहीं कर सकता, और सेलर्स भी उसको इतना फॉलो नहीं कर सकते भी कौन सा कॉम्बो था कौन सा नहीं था। एक ही कॉमिक्स की पॉली बैग में रहता, तो समझ में आती है बात वो। तो ये है भाई मेरी तरफ से अनबॉक्सिंग किस चीज़ की, सर्व ग्रहण और सर्व आयुध के संग्राहक संस्करण की।
सर्व आयुध के पेपर बैक एडिशन की, उसके उस संस्करण की, शंखनाद के संग्राहक संस्करण की, या फिर इसको और अच्छे से मैं बोलूँ तो देखो शंखनाद ये 2 CE हुए हैं इस साइज़ के अब। पहला जो कलेक्टेड एडिशन था वो पुनरुत्थान का था, उसके बाद में अब तो सर्वायुध भी शामिल हो गया सर्व गारंटी। तो इस बिग साइज़ में अब 4 संग्राहक संस्करण शायद मेरे हाथ में है। तो बेस्ट मैं इसको बोले तो कॉम्बो का एक तरीके से मैंने अनबॉक्सिंग किया। तो मैंने सर्व ग्रहण और शंखनाद इस कॉम्बो को मैंने अनबॉक्स करा। इसमें पूरा कॉम्बो 2 कलेक्टेड एडिशन है, उनके साथ नोटिस हैं, और कॉम्बो का मतलब कुछ उसमें पैसे 50 से 100 रुपये कम होते हैं, इतना मुझे पता है। दूसरी बात, मैंने सर्व आयुध का भी कॉम्बो अनबॉक्स करा, जिसमें कि पेपर बैग है और उसका संघर्ष संस्करण, और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, मतलब चाहे नोवल्टीज़ हों, स्केच कार्ड्स हों, स्टिकर्स हैं, और ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन कलेक्टेड एडिशन का है। अब काफ़ी हो गई है अनबॉक्सिंग की बात। इसके बाद में डिटेल रिव्यू लाऊंगा धीरे धीरे करके। पहले सर्व ग्रहण का लाऊंगा, फिर सर्व आयुध का लाऊंगा, फिर से रीड करूँगा अच्छे से, मनोज गुप्ता जी से कंपेयर भी करूँगा। आपने कंपेयर काफ़ी वीडियो देखे भी होंगे, कुछ आपके लिए अलग लाने का प्रयास करूँगा। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगेन मैं जितेंद्र जी को और JH कॉमिक्स दोनों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनका। और जितेंद्र जी ने मतलब काफ़ी अच्छा, अदरवाइज वो ऐसा भी बोल देते हैं ना कि यार ये कैंसिल हो गया, नहीं हो पाया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब और काफ़ी टाइम से उनसे कॉन्टैक्ट बना हुआ है। पर अच्छा उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके बिना मुझे बताए ही, मतलब पहले से उनको बोल करके बड़ी जल्दी, और ये 13 को डिस्पैच हुआ था और आज तो 17 हुई है, 14, 15, 16 काफ़ी मतलब ठीक टाइम पे ये डिलीवर हो गया। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।